गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। अभी हम कुछ सवालों को हल करें, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। कुछ सवाल हल करेंगे, कुछ प्रश्न हल करेंगे। थोड़ा गणित पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट रखेंगे। टेस्ट में आपको देखा जाएगा कितने नंबर आ रहे, कितने नहीं आ रहे, कौन बच्चे अच्छे से प्रदर्शन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। इन सब बातों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था अंकों के बारे में। कल हमने पढ़ा था, है ना, अंकों के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जो गणित होता है उसमें 9 प्रकार के अंक होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 ही अंक होते हैं गणित में। और एक और कौन होता है बच्चों? एक और होता है 0। इन अंकों में जो सबसे छोटा अंक होता है वो 1 है, सबसे छोटा अंक जो है वो 1 है। और जो सबसे बड़ा अंक है वो 9 होता है। सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? 9 होता है। इन सभी अंकों का अपना एक मान होता है, लेकिन एक 0 एक ऐसा होता है जिसका मान होता है कुछ भी नहीं। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ये हम लोगों ने क्या किया है, कल पढ़ा था कि जो गणित में अंक होते हैं वो 1 से 9 तक होते हैं। सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। 0 जो होता है उसका कुछ भी मान नहीं होता है। इन अंकों का काम क्या है, करते क्या है, बताइए मुझे, है ना। बोलिए, अगर मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा है तो आपको जरूर बोलना है ना। कोई भी नहीं सुने तो भी आपको जरूर बोलना है, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। इसलिए बोलना जरूरी है। तो सभी बच्चों को बोलना है, ऐसे चुपचाप बैठ के क्लास को नहीं देखना, ठीक है बच्चों। तो बताइए इन अंकों का काम क्या है। तो इन अंकों से हम क्या बनाते हैं, संख्या बनाने का काम करते हैं। संख्या कैसे होती है? तो जैसे हमने ये लिख दिया तो एक संख्या हो गई, है ना। और कल हमने बात की थी कि कितने अंकों की संख्या, तो इसमें हम अंक गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये 4 अंकों की संख्या हो गई, है ना। इसी प्रकार हमने सीखा था कल और कुछ संख्याओं को, जैसे ये कितने अंकों की संख्या, तो आप बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 अंकों की संख्या। तो इतना हमने कल पढ़ रखा था। इसके अलावा कल और हमने बात की थी कि अगर किसी संख्या के आगे 0 है तो इन दोनों, ये 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसको हम केवल 5 ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर पीछे 0 है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको हम 50 पढ़ेंगे। तो ये हमने कल बात की थी, ठीक है। आज जो क्लास है उसको हम आज जो ये क्लास है इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतना सब कुछ आ गया होगा कि अंक जो होते हैं गणित में 9 होते हैं, 1 से लगा के 9 तक। उसमें एक 0 भी होता है। 0 का अपना कुछ मान नहीं होता, सभी अंकों का अपना एक मान होता है। सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। अंकों से हम क्या करेंगे, तो अंकों से हम संख्या बनाने का काम करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि संख्या कितने अंकों की होती है, तो 4 अंकों की भी हो सकती है, 5 अंकों की भी सकती है। अच्छा, दुनिया में कितनी संख्या होती है, तो दुनिया में अनंत संख्या होती है। लेकिन जो अंक होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा? तो जो अंक होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है। अंक क्या होते हैं बच्चों? निश्चित होते हैं। लेकिन संख्या दुनिया में कैसी होती है? तो संख्या दुनिया में अनंत होती है। इन सब बातों के बारे में हमने कल क्लास में डिस्कशन किया था। तो आज हम इसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, लगातार आगे पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे के पास में कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, ना। एक रफ कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली आवश्यकता है कि आपके पास में कॉपी और पेन होना जरूरी है, ठीक है। और ऑनलाइन कोर्स को मैंने बता दिया है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। तो आप लोगों का एक निश्चित समय होना चाहिए, है ना। या तो शाम को 7 बजे देख रहे हैं, या शाम को 8 बजे देख रहे हैं, है ना, या शाम को 4 बजे। एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी किसी समय देख रहे हैं, कभी किसी समय देख रहे हैं, छुट्टी है तो उस दिन और समय देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना। टाइम आप लोगों का फिक्स है, फिक्स समय पे आप लोगों को क्लास देखना है और होमवर्क जरूर करना है। तो इन सब बातों के बारे में हमने बात किया था। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज उसी क्लास को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कल हमने संख्या बनाना सीखा था। कल आपसे बोला गया था कि संख्या बनाइए, तो आपने कुछ भी संख्या बना दी थी। जैसे मान लीजिए ये, है ना, कितने अंकों की संख्या है, तो ये 4 अंकों की संख्या। ये हमने कल सीखा था, ये हमने कल पढ़ा था। कितने अंकों की संख्या है, तो ये 4 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या बच्चों? 4 अंकों की संख्या। इतना हमने कल पढ़ा हुआ था। लेकिन आज उससे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। आ रही बात? हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ज्यादा आगे नहीं चलने वाले। तो थोड़ा सा आगे में क्या होगा कि अब आप लोगों के पास में कुछ अंक रहेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, ठीक है। तो ये संख्या हमारे कोई काम की नहीं है, इसलिए इसको हम कर देते हैं साफ। चलिए देखिए, समझिए। अभी आप लोगों के पास में कुछ अंक है, ध्यान समझना। 4, 1,
और 7, ये 3 अंक है। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, ये 3 अंक है। अच्छा ध्यान समझना एक बात, ये जो 3 अंक है, अब मुझे इनसे संख्या बनाना। देखिए आपके पास में 1 से लगा के 9 तक अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 9 अंक है आप लोगों के पास में। तो कल तो आपने क्या किया था कि आपने इधर से कुछ भी उठा के लिया था और एक संख्या बना दी थी, लेकिन आज आप लोगों के पास में लिमिट है, आज आप लोग इसमें से कुछ भी नहीं उठा सकते। इसमें से यहाँ पे जो अंक दे रखे हैं उन्हीं तीनों अंकों में से आप लोगों को एक अंक उठाना। ये जो 3 अंक दे रखे हैं इन्हीं तीनों अंकों से आपको एक संख्या बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप लोगों के पास में 3 अंक है, अब आप लोगों को इससे एक संख्या बनानी है। ठीक है, तो जो संख्या होगी, अब बनाइए आप लोग बनाइए 3 अंकों से संख्या। ठीक है, जल्दी से बनाइए, इन 3 अंकों से बना, याद रखना उस संख्या में इन 3 अंकों के अलावा और कोई भी अंक नहीं होना चाहिए, केवल 3 अंक होना चाहिए। ठीक है, ये 3 अंक, ऐसा नहीं कि आप 5 को भी ले रहे हैं, आप 7 को भी ले रहे हैं, आप नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, जल्दी से बनाइए। ठीक है, जल्दी से बनाइए, है ना। तो बना ली होगी आप लोगों ने, कुछ भी बना लिया होगा तो देखते हैं, है ना। तो देखिए अगर मुझे इन अंकों से एक संख्या बनानी है, तो मान लीजिए मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, ये जो अंक है इनको ऐसा कैसा लिख दिया, 4 1 और 7, ये एक संख्या बना ली, है ना। ये एक संख्या बना ली आप लोगों ने, ठीक है, बना ली होगी, हो सकता है ना। किन्हीं बच्चों ने कुछ अलग बनाया होगा, किसी का विचार आया कि हम सर 1 को आगे रखें, 4 को पीछे रखें और 7 को पीछे रखें, हो सकता है आप लोगों ने ये बनाई हो, है ना। या फिर हो सकता है किसी बच्चे ने 7 को आगे रखा है, 4 को यहाँ पे रखा है, 1 को यहाँ पे रखा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए 3 अंक है ना, इन 3 अंकों के अलावा 4 1 और 7 के अलावा हम किसी अंक का प्रयोग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे ना, तो इन्हीं अंकों से हम संख्या बना रहे हैं। तो देखिए मैंने 3 संख्या बनाई, लेकिन क्या तीनों संख्या में 4 1 और 7 के अलावा कोई अंक को प्रयोग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो इनसे संख्या बना सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने 7 को आगे रखा हो, 1 को बाद में रखा हो और 4 को सबसे पीछे रखा हो, तो ये भी एक संख्या हो गई है। हो सकता है किसी बच्चे ने 1 को आगे रखा हो, 7 को पीछे रखा हो, फिर 4 को रखा हो सकता है किसी बच्चे ने 4 को आगे रखा हो, 7 को आगे रखा हो और फिर 1 को रखा हो। तो आप लोगों को देख रहे हैं कि हमारे पास में जो अंक है ये तो 3 ही है ना बच्चों। यहाँ पे जो अंक है ये कितने अंक दे रखे हैं, यहाँ पे 3 अंक ही दे रखे हैं, और इन 3 अंकों से हम अलग अलग प्रकार की संख्या यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि आपका जो उत्तर होगा वो इन 6 में से एक उत्तर होगा। देखिए अगर आपके पास में 3 अंक है तो उनसे केवल 6 संख्या ही बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर आपके पास में केवल 3 अंक है तो उनसे कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो उनसे केवल 3 संख्या हम बना सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 3 अंक दे रखे थे उनसे 6 संख्या बना ली है, और अब इन 6 जो संख्या है इसी में से आपका एक उत्तर होगा, है ना। तो हो सकता है आपने कौन सी भी एक संख्या बना दी, तो आपने जो भी संख्या बनाई वो राइट है। इन 6 अगर 6 है तो इन 6 में से आपने जो भी एक संख्या बनाई वो राइट है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि इन अंकों से एक संख्या बनाई है, तो आप लोगों ने कौन सी भी संख्या बना ली तो वो राइट उत्तर हो गया। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपके पास में कुछ निश्चित अंक है और उन अंकों से अगर आपको संख्या बनानी है तो वो संख्या में उन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, दूसरे अंक का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ध्यान समझना। वो उन्होंने मान लीजिए पहले नंबर की जो संख्या बनाई है, ध्यान समझना, ये जो संख्या बनाई है इसको ऐसे कोमा लगा के बना रही है, ये बेटा गलत है, ध्यान समझना, है ना। ये जो नीचे कोमा लगा है ना, ये जो छोटे छोटे ये जो है ना, ये कोमा बोलते हैं। तो ये जो कोमा होते हैं ये आपको संख्या बनाते समय नहीं लगाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 1 7, तो यहाँ पे कोमा लगा हुआ है क्या, यहाँ पे कोमा नहीं लगा हुआ है इस पहले नंबर की संख्या में। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आप जैसे मान लो दूसरे नंबर की संख्या बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें भी कोमा लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो कोमा है ये संख्या नहीं अलग अलग करता है, ये अंकों को अलग अलग करता है। तो इसको हम देखिए, ये जो ऊपर है, अब ध्यान समझना, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये लिखा है 4 1 और 7, ये पूरा 4 1 और 7 पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कौन है, तो इनके बीच में कोमा है। ये जो कोमा होता है ये अंकों को अलग अलग करता है और इसको हम पढ़ते हैं कोमा। लेकिन ये जो नीचे वाली संख्या है, ये जो पहले नंबर की संख्या है, इसको मैं क्या पढ़ने वाला हूं, तो इसको मैं पढ़ने वाला हूं 417, है ना। दूसरे नंबर की जो संख्या उसको मैं पढ़ने वाला हूं 147। लेकिन ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ेंगे
तो इसको हम पढ़ेंगे 4 1 और 7। क्यों? क्योंकि कोमा लगा है। अगर कोमा लगा है तो आप लोगों को अलग अलग अंक पढ़ना है, और अगर कोमा नहीं लगा है तो आप लोगों को साथ में पढ़ना। तो ये जो नीचे दे रखी ये संख्या है, और ये ऊपर जो दे रखा है ये अंक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ अंक दे दिए, 5 कोमा लगा दिया मतलब अंक है 3 और 2, और बोला है कि इनसे आप लोगों को एक संख्या बनानी। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 3 अंक है और 3 अंक से 3 अंकों की ही संख्या बनाएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ ये अंक है, इसको अंक पढ़ेंगे हम, 5 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, लेकिन संख्या बनाते समय ये जो कोमा है ये नहीं लगाना है। ठीक है, कोमा का मतलब समझ रहे ना, ये जो इस प्रकार से लाइन बना रही ये कोमा इसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बना लेते हैं एक संख्या। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कैसे एक संख्या लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया 5 3 और 2, ये हमने लिख दिया। तो ये एक संख्या बन गई, ये पहले नंबर की संख्या बन गई। ठीक है, ये पहले नंबर की हमारी संख्या बन गई। ठीक है, आप लोगों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि सर हमारी संख्या नीचे लिख दी है, हमने बाद में लिख दी, उससे कोई दिक्कत है ना। हमारी जो संख्या होती है वो, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक दे रखे, तो हमको पता है 3 अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं, तो 6 संख्या बना सकते हैं। तो आपने 5 3 और 2 से एक संख्या बना दी 532। ठीक है, अब आप जब दूसरे नंबर पे गए तो आपने क्या किया, इस 5 को तो ऐसा कैसा रखा और इस 3 और 2 को आपस में बदल दिया, तो ये क्या हो गया 23। तो ये दूसरे नंबर की हमारी संख्या बनी 523। ध्यान देना बच्चों, हमारे पास में 3 अंक है, 5 3 और 2, उनसे हम संख्या बना रहे हैं। तो उन अंकों की, देखिए मैंने संख्या बनाई तो क्या इसमें कोई 9 है? नहीं। क्या इसमें कोई 7 है? नहीं। जब हमारे अंकों में है नहीं तो हम नहीं लिख सकते हैं। हमारे पास में निश्चित चीज है, और निश्चित अगर चीज है तो हमको उसी का प्रयोग करना है, बाकी हमको दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, दूसरे अंकों का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। तो ये हम लोगों ने संख्या बना दी, और भी संख्या बना लेते हैं। चलिए अब 3 को आगे रख देते हैं। तीसरे नंबर की संख्या बनेगी 3 5 और 2। चौथे नंबर की हमारी संख्या बनेगी 3 2 और 5, है ना, पांचवें नंबर की संख्या। तो 5 और 3 को आगे रख दिया, अब 2 को आगे रख देते हैं, 2 3 और 5, और अगली संख्या बनेगी 2 5 और 3। ये हम लोगों ने संख्या बना ली। तो ये हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में अगर 3 अंक है तो उनसे हम 6 संख्या बना सकते हैं। और 6 संख्या कैसी बेटा, ये अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक जैसी है। और क्या हमने इन अंकों के अलावा किसी अंकों का प्रयोग किया? नहीं। तो इन सब चीजों का मतलब ये होता है कि अभी आप लोगों के पास में निश्चित अंक है, उन निश्चित अंकों का प्रयोग करके ही आप लोगों को संख्या बनानी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, जल्दी से आप लोगों को रफ कॉपी में बनाना है। ठीक है, 5 और 6 ये 2 अंक है बच्चों, इन 2 अंकों से संख्या बनाइए, जल्दी से बनाइए। कॉपी में बनाना है ना, मैंने पहले बोल रखा आपको, आपके पास में एक रफ कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ से जो भी आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ वो आप लोगों को जल्दी से कॉपी में कर लेना है। ठीक है, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं ऐसे फालतू, तो ये वीडियो फिर आपको देखने का कोई मतलब नहीं ना, इसलिए कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल कोर्स गए है ना। मैं आप लोगों को अगर कुछ बोला है कुछ करने के लिए तो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों के पास में 5 और 6 2 अंक है। ठीक है बच्चों, 2 अंक है। ठीक है, 2 अंक है, ये अलग अलग है तो अंक बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 5 और इसको हम पढ़ेंगे 6, क्योंकि 2 अलग अलग अंक है। इन अंकों से अब मुझे बनानी है एक संख्या, तो इन अंकों से मुझे संख्या बनानी है, तो हम क्या करते हैं, चलो बना लेते हैं। आप लोगों ने बना, जितनी बना सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इन अंकों से जितनी संख्या बना सकते हो उतनी बनानी है। ऐसा नहीं कि एक संख्या बना रहे ना, एक से ज्यादा बनानी है। जितनी भी आप लोग बना सकते हैं इतनी संख्या बनाना है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि एक संख्या बना ली तो सर हो गया काम, ऐसा नहीं करना है ना। जितनी भी संख्या आप लोग बना सकते हैं, तो आप लोगों को जितनी भी संख्या बना, तो आप लोगों ने बना ली होगी, बहुत आसान काम है। आप लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले तो इनको पहले नंबर की हम संख्या बनाएंगे, तो 5 और 6, तो इसको ऐसा कैसा रख दिया। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर हम संख्या बना रहे हैं तो उसमें हमने लिख दिया 6 और 5। अरे वाह, 2 ही संख्या बनाई रही, क्योंकि अब अगर हम किसी भी अंक को आगे पीछे रख रहे हैं तो वो तो फिर वही संख्या रिपीट हो जाएगी। तो 2 अंकों से दो ही संख्या बनेगी, एक तो 56 बन गई है और एक 65। ध्यान देना बच्चों, फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया, तो आप लोगों को भी संख्या बनाते समय कोमा नहीं लगाना। ये जो अलग अलग अंक दे रखे हैं यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हम 2 अंकों से 2
संख्या बना पा रहे हैं, 3 अंकों से 6 संख्या बना पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में, है ना। अभी हमारे पास में कुछ निश्चित चीज है ना। अब ये शादी नहीं है कि बफर नहीं है कि कुछ भी उठा के खा लिया, है ना। अब हम परोसने वाले पे नीचे बैठ गए, अब हमारे सामने जो आ रहा बस हमको वही खाना है ना। जिम में जाते हैं आप लोग भोजन करने, कहीं पे निमंत्रण रहता है तो वहां पे आप लोगों को थाली में जो परोसा गया वही खाना है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को अब संख्या दे दी गई, उन अंकों में से कुछ अंक दे दिया गया और बोला है कि इनसे संख्या बनाए, तो उनसे हम संख्या बना सकते, ज्यादा अंकों का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। 7 का प्रयोग नहीं कर सकते, 8 का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में निश्चित एक संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सीख चुके हैं अंकों से संख्या बनाना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। अब चलो और हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, 2, 5 और 6 इन अंकों से आप लोगों को संख्या बनाइए। जितनी भी बना सकते हैं आप, इन अंकों से जितनी भी संख्या बना सकते हैं आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाना है। 2, 5 और 6 से संख्या बनानी है। ठीक है बच्चों, किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना। ठीक है, रिपीट नहीं करना, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को इन अंकों से संख्या बनानी है। ठीक है, बनाइए जल्दी से। कितनी संख्या बना सकते हैं आप लोग, जितनी भी संख्या बना सकते बनाना है। ठीक है, 2, 5 और 6 से जितनी भी संख्या बना सकते बनाना है। ठीक है, बना ली होगी आप लोगों ने, है ना। कॉपी और पेन आप लोगों के हाथ में है ना। और मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ वो जरूर करना आप लोगों को। 2, 5 और 6 से संख्या बनानी है, तो बना ली होगी। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या आप लोगों ने बना। देखिए संख्या आप लोगों के आगे पीछे हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है मेरे जो नीचे वाली संख्या आप लोगों के ऊपर है, ऊपर वाली संख्या नीचे, बीच वाली संख्या ऊपर है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है ना बच्चों। तो संख्याएं जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो 2, 5 और 6 से हमको संख्या बनानी है, तो बनाते हैं। तो पहले नंबर की संख्या देखिए बनाते हैं। तो पहले नंबर की संख्या बनेगी हमारी 2, 5 और 6। ये ऐसा कैसा लिख दिया, तो ये तो बहुत आसान है। ऐसा कैसा लिख दिया, तो वो क्या बन गई हमारी, एक संख्या बन गई है। दूसरी संख्या हम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को तो ऐसा कैसा रखते हैं, है ना, और पीछे वाले दोनों अंक को आपस में बदल देते हैं। तो 6 और 5 ये बना दी एक और संख्या, है ना। यहाँ कोमा नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, ऊपर कोमा लगा है अंकों में, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कोमा नहीं लगाना है। चलिए तीसरी संख्या हम लोग बनाते हैं। तीसरी में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी 5 या 6 में से किसी को भी एक आगे रख दे, तो 5 को रख देते। 2 और 6 को हमने बना लिया है। चौथी नंबर की संख्या अगर हम बना रहे तो 5, 6 और 2 को हमने बना दिया। पांचवें नंबर की संख्या बना रहे हैं तो 2, 2 को रख दिया, 5, 5 को रख दिया है। तो अब 6 का नंबर है तो 6 रख दिया, 2 रख दिया और 5 रख दिया। छठे नंबर की संख्या बना रहे हैं तो 6, 5 और 2 रख दिया। तो ये हमने देखा कि हमारे पास में जो 3 अंक थे उनसे हमने इतनी ढेर सारी संख्या बना ली। ढेर सारी का मतलब होगा 6 संख्या बना ली, क्योंकि इनसे 6 संख्या बनेगी, तो हमने 6 संख्या बना ली। ठीक है बच्चों, चलिए अब और कुछ संख्या बनाई है ना। अभी हम संख्या बनाना ही सीख रहे हैं अंकों से। अगर आपके सामने 8 और 9 है तो इनसे संख्या बनाई है, तो आपको भी पता है 2 अंक है तो 2 ही संख्या बनेगी, है ना। तो आप लोगों ने बहुत जल्दी बना लिया होगा, है ना। इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या लिखा आप लोगों ने, सबसे पहले तो ऐसा कैसा ही लिख दिया 8 और 9, और दूसरा आप लोगों ने कर दिया 9 और 8। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, तो ये हमारी 2 संख्या बन गई, है ना। ये आ गया ना समझ में। अंकों से संख्या बनाना बहुत आसान है ना। कुछ भी नहीं करना, उस केवल उसी अंक का प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि इसमें 8 और 9 है तो 7 भी अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, 6 भी लगा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना। वहां पे जितने अंक दे रखे हैं इतने अंकों से आप लोगों को संख्या बनानी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। चलो, अब आप लोगों के पास में है 4 अंक। 4 अंकों से संख्या बनाइए। इन 4 अंकों से संख्या बनाना। ठीक है बच्चों, बनाइए। 4 अंकों से संख्या बनाए, कितनी भी जितनी भी आप लोग बना सकते हैं बनाइए कॉपी में, है ना। कॉपी में बनाना जरूरी है। 4 अंकों से संख्या बनाइए, है ना। 4 अंक कौन कौन से, एक 9 है, एक 8 है, एक 6 और 5 है। ये 4 अंक दे रखे 9, 8, 1, 5। तो इनसे आप लोगों को एक संख्या बनानी है ना। कॉपी और पेन जरूर आप लोगों के साथ में होना चाहिए, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को करना है। तो 9, 8 और 1, 5 जल्दी से आप लोगों को इनसे संख्या बनानी, जितनी भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 4 अंक है तो इनसे बहुत सारी संख्या बन सकती है ना। आगे हम अभी बात करते हैं, है ना। पहले मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग बनाइए, कितनी आप लोग संख्या बना सकते हैं। 9, 8 और 1, 5 का प्रयोग करके आप कितनी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं हम भी।
कोशिश करते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 9, 8 और 1, 5 से बहुत सारी संख्या बनेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 6, 24 से भी अधिक संख्या बनेगी, है ना, या 24 संख्या बनेगी। तो बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या बनाई होगी, तो पहले लिख दियागा 9, 8, 1 और 5। तो ये एक नंबर संख्या हो गई हमारी, है ना, पहले नंबर की संख्या हो गई 9, 8 और 1, 5। दूसरे नंबर की जो संख्या है उसमें हम 9 को ऐसा कैसा रखते हैं, 8 को भी ऐसा कैसा रखते हैं, 5 और 1 को आपस में चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर की हम संख्या बना रहे हैं, 9 को अभी हम आगे ही रख रहे हैं, 8 और 5 को आपस में बदल देते हैं, तो ये एक संख्या बन गई, है ना। चौथे नंबर की संख्या में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 9 को ऐसा कैसा ही रख रहे हैं, 5 को भी ऐसा कैसा रख रहे हैं, 1 और 8 को हमने आपस में बदल दिया। और बताइए 9 के साथ में और बना सकते हैं, हाँ, पांचवें नंबर की संख्या बनेगी, 9 को हम ऐसा कैसा ही रखेंगे, ठीक है, 1 को आगे रखेंगे, 5 को पीछे रखेंगे, फिर 8 रख देंगे। फिर 6 नंबर की संख्या बनेगी, 9 को आगे रखेंगे, 1 को ऐसा कैसा रखेंगे, 8 को ऐसा कैसा रखेंगे, 5 को ऐसा रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 को आगे रखने के बाद ही हम लगभग 6 संख्या बना पा रहे हैं, 6 संख्या बनी। तो अगर एक अंक से 6 संख्या बनी तो 8 से भी 6 बनेगी, 1 से भी 6 बनेगी और 5 से भी 4 बनेगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि इन 4 अंकों से टोटल 24 संख्या बनेगी ना। अगर 7वें नंबर की संख्या अगर हम बनाएंगे तो अब 8 को आगे रख देंगे, 8, 9, 1 और 5, ठीक है। फिर 8वें नंबर की संख्या बनाएंगे, है ना, तो 8, 9, 5 और 1, ये हमने बना ली। 9वें नंबर की संख्या बनाएंगे तो 8, 5, 9, 1, कुछ भी संख्या हो सकती है ना बेटा, लेकिन ध्यान देना ये कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, और ये जो 4 अंक दे रखे हैं इनके अलावा हमने किसी और अंक का भी प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। तो 8, 5, 1 और 9, 11 नंबर की संख्या है, तो 8, 1, 5, 9, और 12 नंबर की संख्या है 8, 1, 9, 5। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 अंकों से 12 संख्या बन गई, तो 4 अंकों से कितनी संख्या बनेगी, तो इससे टोटल 24 संख्या बनानी, ठीक है। अब 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर तक ये आप लोगों को अपने कॉपी में बनाना, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया है कि इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आगे की टोटल जितनी भी संख्या है वो 24 संख्या आप लोगों को बनानी है, कॉपी में नोट कर लेना है, घर पे इसको बनाना, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने सीखा कि जो अंक दे रखे हैं उनसे हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने बहुत सारी संख्या बना दी। अब हम चलते हैं विषय, अच्छा कल हमने जो क्लास की बात करते हैं तो कल हम विशेष मेंबर की हमने कल बात की थी। अच्छा कल क्लास में हमने कोई ऐसा विशेष हमने बात की थी, यस की थी, किसके बारे में, जीरो के बारे में बेटा। कल जीरो के बारे में हमने अलग से पढ़ा, और मैंने आप लोगों को कल भी बोला था जब जब जीरो आएगा आप लोगों को परेशान जरूर करेगा वो। तो देखिए अब आप लोगों के पास में आ गया एक नया चैलेंज समझिए क्या है। 0, 1 और 3 से आप लोगों को संख्या बनानी है बच्चों, है ना। 0, 1 और 3 से आप लोगों को संख्या बनानी है और तीनों अंकों का प्रयोग करना जरूरी है, ठीक है। तो 0 है, 1 है और 3 है, इन तीनों अंकों से आप लोगों को संख्या बनानी है, ठीक है। तो बनाइए जल्दी से कॉपी में 0, 1 और 3 से संख्या। देखिए अगर मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया है और अगर आप लोगों को बोला है कि बनाइए और आप लोगों का गलत निकल रहा तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर आपने 0, 1, 3 से संख्या बनाई, जितनी भी संख्या बना सकते हैं, और वो गलत है तो उसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी तो मैंने सिखाया नहीं है ना। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को मेरे साथ में करते हुए चलना है। तो 0, 1 और 3 से संख्या बनाइए, जल्दी से कॉपी में बनाइए, है ना। जितनी भी संख्या आप लोग बना, आपको पता है कि 3 अंक के तो अधिकतम 6 संख्या बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए इन अंकों से संख्याएं, है ना, जल्दी से इन अंकों से संख्या बनाइए, ठीक है। 0, 1 और 3 से, ठीक है। बहुत आसान काम है, हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को हल कर रहे हैं, है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा काम भी हम आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी छोटे छोटे सवाल कर लें, थोड़े बेसिक सवाल कर लें, है ना। आप लोगों के हाथ में रफ कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए जिसमें आप लोग ये हल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने 0, 1 और 3 से संख्या बना ली, आप लोगों ने बना ली, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, ध्यान समझना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले नंबर की संख्या बनाते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अभी 1 को आगे रख लेते हैं, 0 को बीच में रख लेते हैं, 3 एक संख्या हो गई। ये हो सकता है आपके आगे पीछे संख्या हो सकती है ना, मैं पहले नंबर पे लिख रहा हूँ, आप लोगों की छठे नंबर पे, तो संख्या आगे पीछे हो सकती है बच्चों, ठीक है। दूसरा
जो आएगा वो आएगा 1, 3 और 0, ये हम लोगों ने बना ली। तीसरे नंबर की संख्या आएगी 3, 1, 0 और चौथे नंबर की संख्या आएगी 3, 0, 1। तो ये 4 संख्या आप लोगों के, आपने जो 6 संख्या बनाई उसमें चारों संख्या है, तो ये चारों संख्या आप लोगों की राइट है, ध्यान से समझना बच्चों। इसके अलावा आप लोगों ने 5वें नंबर की जो संख्या बनाई होगी, है ना, 5वें नंबर की जो संख्या बनाई होगी, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। 0, 3, 1 और 6 नंबर की संख्या बनाई होगी 0, 1 और 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने 1 से 4 तक तो येलो कलर में लिखा है और ये 5 और 6 को ग्रीन क्यों कर दिया है? तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपने ये 1 से 4 तक की अगर संख्या आप लोग बना रहे तो सही है, और 5वें और 6ठे नंबर की संख्या हमारी यहाँ पे गलत हो जाएगी। आप पूछेंगे सर गलत क्यों हो जाएगी, है ना, ये इसमें भी तो 0, 3, 1 है, हमने 0, 1 और 3 का ही तो प्रयोग किया है, तो ये गलत क्यों होगी? तो ध्यान देना बच्चों, देखिए 0, 3 और 1 ये अगर हमने लिखा तो इसको हम पढ़ेंगे बेटा 31, 0 को तो पढ़ ही नहीं रहे, तो ये फिर 3 अंकों की संख्या कैसे हो गई? इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31, तो ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई, और जब 2 अंकों की संख्या हो गई तो हमने 0 का प्रयोग ही नहीं किया, और हमने तो बोला था कि 3 अंकों का प्रयोग करना है, तो हम तो 2 ही अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये संख्या क्या हो गई बेटा हमारी गलत हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमको अगर संख्या बनानी है तो जो 0 है वो कभी भी पहले नंबर पे नहीं लिखना है। ये महत्वपूर्ण बात थी, मैंने कल ही बोला था आप लोगों को कि जब भी 0 के संबंध में हम कुछ बातें पढ़ेंगे वो विशेष बातें होगी, इसलिए हमने कल 0 को अलग से पढ़ा। बात आ रही समझ में आप लोगों को कि 0 जब जब आएगा, जब जब हम लोगों को परेशान करेगा और उसमें कुछ अलग शर्तें लग जाएगी। तो जब भी अगर आप लोगों के पास में कुछ अंक दे रखे हैं और उन अंकों से अगर आप लोगों को संख्या बनानी है तो जो 0 है बेटा कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएगा। वो देखिए इसमें दूसरे नंबर पे हो सकता है, राइट, तीसरे नंबर पे हो सकता, आखिरी में हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है ना, अंतिम हो सकता, दूसरे नंबर पे हो सकता, लेकिन पहले नंबर पे 0 कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जो 5वां और ये 6ठा प्रश्न, ये जो संख्या बनाई है ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये गलत हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है ना, मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाता रहूंगा कि जो हमारा 0 है वो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आने वाला। ये जो हमेशा 0 किस नंबर पे आएगा? तो हमेशा जो 0 है वो दूसरे नंबर पे आ सकता है, वो तीसरे नंबर पे आ सकता है, वो चौथे नंबर पे आ सकता है, वो पीछे कितने भी नंबर पे आ सकता है, सबसे पीछे आ सकता है, बीच में आ सकता है, लेकिन पहले नंबर पे 0 कभी भी नहीं आएगा। तो ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए रहती है कि 0 कभी भी सबसे पहले नंबर पे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों को कुछ भी नोट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे नोट करने के ऊपर हैं कि सर ने इधर लिखा और हम नोट कर लें, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। मैं आप लोगों को स्पेशल बोलूंगा कि इन बातों को नोट करना, उन्हीं बातों को नोट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पढ़ा रहा हूँ, उन सब बातों को आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिन बातों के लिए आपको बोलूं कि हाँ आप लोग इस सवाल को हल करिए, इस कॉन्सेप्ट को हल करिए, है ना, या संख्या बनाइए, तो आप लोगों को उसको हल करना ना कि उतारना है। ध्यान आ रहे बच्चों, ऐसा नहीं कि सर ने इधर लिखा हम उतार रहे। कुछ बच्चे अभी भी कहना नहीं मान रहे हैं, वो उतारने वाले हैं और वो उतार रहे हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। तो बच्चों आप लोगों को केवल ध्यान से वीडियो को देखना है, क्लास को देखना है, और मैं जो काम दे रहा हूँ वो आप लोगों को कॉपी में हल करते हुए जाना है। इसके अलावा आप लोगों को उतारने पे ध्यान नहीं देना है ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं उतारना है, कोई फेयर कॉपी नहीं बनाना, केवल एक रफ कॉपी और पेन का हमारा काम है। रफ कॉपी पेन आप लोगों के पास में होना चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कोर्स है, हम कोई रट नहीं रहे, इसलिए हम कोई फेयर कॉपी नहीं बना रहे या कोई नोट्स नहीं बना रहे, है ना। मैं आप लोगों का पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ, कैसे पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को किसी प्रकार से नोट नहीं करना, मैं यहाँ पे जो अगर सवाल बोला है किस सवाल को हल करना, उसी को हल करना है। ठीक है बच्चों, तो ये महत्वपूर्ण बात हमारी आप लोगों को आ गई है कि 0 जब जब आएगा उसको हमको पहले नंबर पे नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों को आ गई समझ में। अगर आप लोगों को ये महत्वपूर्ण बात आ गई समझ में तो बताइए मुझे, 5 और 0 से एक संख्या बनाइए, 2 ही अंक है। अब आप लोगों के पास में 3 अंक नहीं है, अब आप लोगों के पास में 2 ही अंक है।
तो उन 2 अंकों से अब आप लोगों को संख्या बनानी। ठीक है बच्चों, तो बनाइए 5 और 0 से जल्दी से संख्या, है ना। रफ कॉपी और पेन आप लोगों के पास में होगा तो उससे जरूर संख्या बनाना। आप लोग परेशान हो रहे कि सर की क्या हो रहा है, ये हम तो यहाँ पे एक संख्या ही बना पा रहे हैं, और वो संख्या कौन सी बच्चों, तो वो संख्या है 5 और 0, ये हमारी बना ली हमने संख्या। लेकिन अब जब दूसरी संख्या बना रहे हैं सर, तो 0 और 5 आ रहा, तो हमने पहले ही बोल दिया 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर की संख्या, गलत। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 0 से हम केवल एक संख्या बना सकते हैं, वो है 50। हम ये दूसरे नंबर की संख्या 0 और 5 नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि 0 जो है वो कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएगा। ओके बच्चों, चलिए, तो आप लोगों ने संख्या बना ली है। अब मैं आप लोगों को एक और सवाल देता हूं। 2, 0 और 5, इनसे संख्या बनाइए। जितनी भी आप लोग संख्या बना सकते हैं, 2, 0 और 5, जल्दी से कॉपी में बनाइए इसको संख्या। 2, 0 और 5 से संख्या बनानी। ठीक है बच्चों, जल्दी से बनाइए 2, 0 और 5 से संख्या। 2, 0 और 5 से संख्या बनाइए। ठीक है, 2, 0 और 5 से संख्या बनाइए। 2, 0 और 5 से, है ना। तो बना ली होगी आप लोगों ने, है ना, क्योंकि आप लोग इतना सीख चुके, स्पीड से बना रहे होंगे। तो आइए हम लोग भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, है ना बच्चों। तो पहले नंबर की संख्या हमने तो ऐसा कैसा ही लिख दिया, 2, 0 और 5, है ना। ध्यान देना बच्चों, संख्या बनाते समय मैं फिर बोल रहा हूँ, कोमा आप लोगों को नहीं लगाना है, लेकिन जो प्रश्न रहेगा उसमें कोमा लगा रहेगा। कोमा हमको बताएगा कि ये अलग अलग अंक है। दूसरे नंबर की हम संख्या बनाएंगे तो उसमें आएगा 2, 5 और 0। अगर ये बनाइए पहले नंबर की, राइट आंसर। दूसरे नंबर की बनाइए, राइट आंसर। ये आगे पीछे हो सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये आप लोगों के आगे पीछे हो सकती है ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना। आप लोग संख्या बना पा रहे या नहीं बना पा रहे, इस बात की ये बात ज़्यादा जरूरी है। तो तीसरे नंबर की आप लोगों ने संख्या बनाई होगी 5, 2, 0, और अगली संख्या बनाई है हमारी 5, 0 और 2। तो अगर ये चारों संख्या आप लोग बनाई है और आप लोग बोल रहे हैं कि सर हम ये जो 3 अंक है इनसे केवल 4 ही संख्या बना रहे हैं, तो आपका उत्तर राइट है। लेकिन जिन बच्चों ने 0, 2, 5 बनाया वो क्या है बच्चों, गलत है, क्योंकि ये कितने अंकों की संख्या है, ये केवल 2 अंकों की संख्या। हमने 0 का तो प्रयोग किया ही नहीं, लेकिन हमारे सामने अगर 3 अंक है तो तीनों का प्रयोग करना अनिवार्य, इसलिए संख्या क्या हो गई बच्चों, गलत हो गई। कुछ बच्चों ने 0, 5 और 2 बनाए, तो ये भी बच्चों क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि अगर हम आगे 0 रख रहे हैं तो उसका कोई मान नहीं होता है ना। तो इसको हम 25 लिख देंगे, और जब 25 लिखा तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास तो 3 अंक थे, लेकिन हमने केवल 2 अंकों का प्रयोग किया, तो इसलिए क्या हो जाएगी बच्चों, ये गलत हो जाएगी। ये बात आ रही समझ में आप लोगों को, कभी भी 0 पहले नंबर पे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब जब हमने अंकों से संख्या बनाना सीख लिया, ठीक है बच्चों, हमने 2, 3, 1, 5 और 7, ध्यान देना बच्चों, अभी हमने अंकों से संख्या बनाना सीखा है। तो ऐसे तो बहुत सारी संख्या होती है गणित में, है ना, इन अंकों से तो बहुत सारी संख्या बना लेंगे, और भी बहुत सारे अंक आएंगे उनसे हम संख्या बनाएंगे। तो सर हम कितनी संख्या बनाएं, प्रश्न आएगा ना कि सर आपने मान लीजिए मैंने प्रश्न दे दिया कि 2, 3, 1, 5 और 7 इनसे संख्या बनाई, तो आपने पूछा सर कितनी संख्या बनाई, इससे तो बहुत सारी संख्या बनेगी और भी अंक बढ़ेंगे, है ना, 7, 7, 8, 8 अंक होंगे, तो उनसे आखिर हम कितनी संख्या बनाएं, ये हमारे सामने एक प्रश्न है कि आखिर उनसे हम कितनी संख्या बनाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो आप लोगों का प्रश्न हो सकता है सर इससे तो बहुत सारी संख्या बनाएंगे, और क्या हमको बहुत सारी संख्या बनाना है, तो नहीं बच्चों, आप लोगों को बहुत सारी संख्या इनसे नहीं बनानी है। ठीक है, आप लोगों को इससे केवल एक संख्या बनानी है। ये बात आ रही समझ में, क्या बोल रहा हूं, इससे केवल एक संख्या बनानी है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, एक संख्या आप लोगों को इससे बनानी। तो आप बोलेंगे सर इससे एक संख्या कौन सी बनाई, इससे तो बहुत सारी संख्या बनेगी, तो इससे कौन सी संख्या बनाई, ये बात आ रही समझ में, इससे कौन सी एक संख्या बनाई, है ना। तो उसके लिए आपका प्रश्न खुद आपको बोलेगा, उसके लिए प्रश्न को बोलना पड़ेगा कि इससे एक संख्या बनाइए जो कि बड़ी संख्या बनानी है। ध्यान देना बच्चों, इन अंकों से आपको एक बड़ी संख्या बनानी है।
बड़ी का मतलब होता है बिग, है ना, जैसे बड़े भाई बहन होते हैं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं बड़ी। तो बड़ी संख्या बनानी, ग्रेटेस्ट, ठीक है, बड़ा नंबर हमको बनाना, बड़ा नंबर हमको बनाना, ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं सर हमारे पास में 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 7 है। तो इनसे तो बहुत सारी संख्या बनेगी, लेकिन अब आपको बहुत सारी संख्या नहीं बनाना है, अब आपको बनाना है इन अंकों से बड़ी संख्या। तो सर बड़ी संख्या कैसे बनेगी? तो बहुत आसान है, देखिए आपके पास में जो भी अंक है उन अंकों में बड़ा कौन है बताइए। आपके पास में 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, इन 5 अंक में सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इन सब में सबसे बड़ा है 7, तो बस 7 को पहले लिख दीजिए, ठीक है। 7 से छोटा कौन है बच्चों? तो 7 से छोटा होगा 5, 7 से छोटा 5, इन इन सभी अंकों में 7 से छोटा 5 है, तो हमने 5 को लिख दिया। 5 से छोटा कौन है? तो आप बोलेंगे सर 3 है, तो हमने 3 को लिख दिया। 3 से छोटा कौन है? 2 है, तो हमने 2 को लिख दिया। और सबसे छोटा कौन हो गया? 1, तो हमने लिख दिया 1। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में जो 5 अंक दे रखे थे, इन अंकों से हमने 5 अंकों की संख्या बना ली, और वो भी कैसी बच्चों? वो भी एक बड़ी संख्या। ये बात आ रही समझ में? यानी कि जब भी आपका प्रश्न ऐसा बोलेगा कि दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाइए, तो आपको बड़ा अंक सबसे पहले लिखना है। अगर आप सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं तो क्या बन जाएगी? बड़ी संख्या बन जाएगी। ये बात आ रही है बच्चों समझ में आप लोगों को, है ना? अगर बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा अंक आप लोगों को सबसे पहले लिखना है, ठीक है बच्चों। तो बड़ा अंक कौन था इसमें? तो बड़ा अंक 7 था, तो हमने 7 लिख दिया। बहुत आसान है ना? तो बहुत आसान सवाल हम सीख रहे हैं। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को एक काम देता हूं, है ना, जल्दी से मुझे इसको हल करके बताइए। 3, 2, 5, इनसे ही मुझे एक बड़ी संख्या बनाइए, ठीक है, बड़ी संख्या बनाइए, ठीक है बच्चों। बड़ी संख्या इससे आप लोगों को बनानी है, 3, 2 और 5 से बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक, बहुत आसान है, आप लोगों ने बना भी लिया होगा, है ना, इतना आसान तरीका है। तो बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा अंक ढूंढेंगे, तो बड़ा अंक कहाँ पे बैठा है? तो इन तीनों में बड़ा अंक कौन है? तो तीनों में सबसे बड़ा अंक है 5, तो हमने लिख दिया 5। 5 से छोटा है 3, तो हमने लिख दिया 3। और 3 से छोटा है 2, तो हमने लिख दिया 2। तो ये बन गई हमारी इन अंकों से बड़ी संख्या। तो ध्यान देना बच्चों, जो अंक दिए गए हैं उन्हीं अंकों से हमको बड़ी संख्या बनानी है, और जितने अंक है उतने अंकों की। ध्यान देना बच्चों, ये कितने अंकों की संख्या है? तो आप बोलेंगे सर ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 532, ये कितने अंकों की संख्या है बच्चों? हमने कल ही सीखा था, ये 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या बच्चों? तो ये 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, 5, 3 और 2, ये हो गई कितने अंकों की संख्या? तो ये हो गई 3 अंकों की संख्या, ठीक है बच्चों, ये हो गई 3 अंकों की संख्या। चलिए और आगे चलते हैं और हम कुछ बातों को सीखते हैं, ठीक है। तो अभी हम बड़ी संख्या बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। सभी जितने भी प्रश्न अभी आप लोगों के पास में आ रहे हैं, उनसे आपको क्या करना बच्चों? तो उनसे आपको बड़ी संख्या बनाना है ना। कॉपी और पेन आप लोगों के पास में होंगे, तो उन्हीं का प्रयोग आप लोगों को करना है मेरे साथ में। हम कोई कठिन काम नहीं सीख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि किसी बच्चे को नहीं आ रहा है। अगर किसी बच्चे ने आज तक कुछ भी नहीं सीखा है, अगर वो चाहे तीसरी में हो, चौथी में हो, 5वीं में हो, उसको भी ये सवाल आ रहे हैं, उसको भी बड़ी संख्या बनाना आ रहा है ना, क्योंकि हम कोई बहुत कठिन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बड़ी संख्या, तो अब मैं आप लोगों को जितने भी सवाल दे रहा हूं उससे आप लोगों को बड़ी संख्या बनानी, ठीक है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है 2, 7, 1 और 4, ये जो 4 अंक है इनसे बड़ी संख्या बनानी है। तो ध्यान देना बच्चे, जितने अंक रहेंगे उतने अंकों की संख्या बनेगी। ऐसा नहीं कि 4 अंक दे रखे और हम 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं ना। तो 4 अंक दे रखे तो 4 अंकों की यहाँ पे संख्या बनेगी, ठीक है। तो बनाइए 2, 7, 1 और 4 से बड़ी संख्या, है ना, 2, 7, 1 और 4 से बड़ी संख्या, ठीक है, 2, 7, 1 और 4 से बड़ी संख्या बनाइए। तो बना ली होगी, बहुत आसान है ना। राइट आंसर है तो राइट जरूर करना है ना। अगर आप सीख रहे हैं अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग मेरे प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 7 और 1 4 से बड़ी संख्या बनानी, ठीक है बच्चों। तो 2 7 1 4 से बड़ी संख्या बनानी, तो इसमें सबसे बड़ा अंक ढूंढना है। तो सबसे बड़ा अंक कौन है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर इसमें सबसे बड़ा है 7, तो हमने लिख दिया 7। 7 से छोटा कौन है? आप बोलेंगे सर 4, तो हमने लिख दिया 4। 4 से छोटा कौन है? आप बोलेंगे सर 2, तो हमने लिख दिया 2। 2 से छोटा कौन है? 1, तो हमने लिख दिया 1। तो ये बन गई हमारी बड़ी संख्या। और ध्यान देना बच्चों, संख्या बनाते समय मैं फिर बोल रहा हूँ कोमा नहीं लगाना है। कोमा अंकों में लगा रहेगा, है ना। जैसे ऊपर 2 1 7 2 7 1 4 पढ़ेंगे, नीचे 7421 पढ़ें, ठीक है। ये पढ़ना भी हम लोग आगे सीखेंगे, अभी हम केवल संख्या बनाना सीख रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों के पास में कुछ अंक थे, उन अंकों से आप लोगों ने संख्या बना ली, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 1 9 0 और 5। चलिए बनाइए, इन अंकों से बड़ी संख्या बनाइए। अभी हम बड़ी संख्या बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या बनानी तो बहुत आसान हो गया, आप सभी लोग सीख चुके हैं कि बड़ी संख्या बनानी तो बड़ा अंक सबसे पहले, है ना, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जितने अंक हमारे सामने दे रखे हैं, इतने अंकों से हम संख्या बना पा रहे हैं। तो आप लोगों के सामने 1 9 0 और 5 है, तो इनसे आप लोगों को बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनानी तो सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे। तो आप देखें, बोलेंगे सर सबसे बड़ा अंक तो 9 है, तो हमने लिख दिया 9। 9 से छोटा कौन है? तो आप बोलेंगे सर 5 है, तो हमने लिख दिया 5। 5 से छोटा कौन है? 1, तो हमने लिख दिया 1। और 1 से छोटा कौन है? 0, तो हमने लिख दिया 0। तो ये हमारी बन गई बड़ी संख्या 9510। संख्या बनाते समय आप लोगों को कोमा नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सर हम बड़ी संख्या बनाना सीख चुके हैं सभी बच्चे। बहुत आसान है, दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनानी। तो जितने भी अंक रहेंगे उतने अंकों की आप लोगों की बड़ी संख्या बनेगी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो, इन अंकों से आप लोगों को बड़ी संख्या बनानी, ठीक है। बड़ी संख्या बनाना हम लोग सीख रहे हैं। बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान है। क्या है? तो बहुत आसान काम है, इसमें इसमें बहुत काम, ऐसा कठिन वाला काम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप बोलेंगे सर बड़ी संख्या बनाना आप लोग सीख चुके हैं, मैं प्रश्न नहीं लिख पा रहा हूँ, इससे पहले आप लोग उत्तर कर पा रहे हैं। तो बड़ी संख्या बनानी तो सबसे पहले 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 0। यही आप लोगों का आंसर है। अगर यही आप लोगों का आंसर है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ी संख्या बनाना सीख लिया है। आइए अब हम बनाना सीखेंगे छोटी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या यानी कि स्मॉल नंबर, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों को बनाना है छोटी संख्या। तो वही हमारा काम है। हमारे सामने मान लीजिए कोई प्रश्न है, 2 1 और 7, ये एक प्रश्न है, और इनसे आप लोगों को एक छोटी संख्या बनानी है। तो बहुत आसान है, जैसे बड़ी संख्या बनाई इससे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटा अंक कौन है बच्चों? तो बोलेंगे सर इसमें सबसे छोटा अंक 1, तो हम लिख देंगे 1। 1 के से बड़ा है 2, तो हम लिख देंगे 2। 2 से बड़ा है 7, तो हम लिख देंगे 7। तो हम देख पा रहे हैं कि इससे हमने छोटी संख्या बना ली। तो जो जितने अंक है देखिए 1 2 3 अंक है, तो हमने कितने अंकों की संख्या बनाई? तो 3 अंक है, तो हमने 3 अंकों की यहाँ पे संख्या बना ली है, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान काम है, जितने अंक है उतने अंकों की संख्या बनानी। छोटी बोले तो छोटी बना देंगे। दूसरा और चलिए, अब आप लोगों को कॉपी में इसको हल करना है। 5 8 और 2 बनाइए इनसे छोटी संख्या, है ना, कॉपी में। अभी हम छोटी बड़ी संख्या बनाना सीख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इन अंक दे रखे हैं, कितने अंक दे रखे हैं? 3 5 8 और 2। इनसे हमको क्या बनानी है? छोटी संख्या। तो छोटा अंक कौन है बच्चों? अब बोलेंगे सर 2। उससे बड़ा कौन है बच्चों? है ना, तो उससे बड़ा है 5, तो हमने लिख दिया 5। और सबसे बड़ा कौन है? 8, तो हमने लिख दिया 8। तो ये बन गई हमारी छोटी संख्या 258। तो इन अंकों से ही हम छोटी संख्या बना रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हल करिए। इससे आपको छोटी संख्या बनाना है, 7 2 1 6 से छोटी संख्या बनानी, ठीक है बच्चों। तो कॉपी और पेन आप लोगों के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। कॉपी और पेन के बिना आप लोग नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूँ तो मैं इसको हल करूँ उससे पहले आप लोगों को कॉपी में हल करना जरूरी है ना। तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, तभी तो आप लोग सीख पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को इससे छोटी संख्या बनानी। तो आप बोलोगे सर इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा अंक 1, तो हमने लिख दिया 1। 1 से बड़ा कौन है? 2, तो हमने लिख दिया 2। 2 से बड़ा कौन है इसमें? 6, तो हमने लिख दिया 6।
और 6 से बड़ा कौन है 7, तो हमने लिख दिया 7, तो ये बन गई छोटी संख्या। तो छोटी बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान है। अगर छोटी संख्या बोले तो छोटे अंक को पहले, बड़ी संख्या बोले तो बड़े अंकों को पहले। ठीक है बच्चों, और अभी आप लोगों को छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, अभी छोटी संख्या बनाना है। अभी हमारा काम किस पे चल रहा है, तो अभी हमारा काम छोटी संख्या बनाइए, ये प्रश्न आप लोगों के। चलिए कॉपी में हल करते जाना है बच्चों, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को करते हुए जाना है। ठीक है, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जीरो से एडवांस तक पढ़ेंगे, आप लोगों को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। तो अब आप लोगों के पास में मैं और कुछ सवाल दे देता हूँ, है ना। 8, 2, 5, 7 और 3, इनसे छोटी संख्या बनानी है। बड़ी बड़ी संख्या भी आएगी, बड़े बड़े भी अंक आएंगे, तो उनसे भी तो हमको छोटी संख्या बनानी है। तो 8, 2, 5, 7, 3, इनसे छोटी संख्या बनाइए, है ना। तो आप बनाएंगे। इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, तो इसमें सबसे छोटा अंक आप लोग देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा अंक जो है वो है 2। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक 2 है, तो हमने लिख दिया 2। 2 से बड़ा कौन है, तो आप सभी में ढूंढिए, 2 से बड़ा है 3, तो हमने क्या लिख दिया बच्चों 3 लिख दिया। कोमा नहीं लगाना है संख्या बनाते समय। 3 से बड़ा कौन है बच्चों 5, तो हमने लिख दिया 5। 5 से बड़ा कौन है बच्चों 7, तो हमने लिख दिया 7। और 7 से बड़ा कौन है बच्चों 8, तो हमने लिख दिया 8। तो ये हमारी एक संख्या बन गई। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो ये भी 5 अंकों की संख्या बन गई है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप जितने अंक दे रखे उतने ही अंकों की आपको यहाँ पे संख्या बनी हुई दिखेगी। ठीक है, चलिए और प्रश्न हम हल कर लेते हैं। 6, 7, 2, 1 बनाइए, है ना। इन अंकों 4 अंकों से छोटी संख्या बनाई। बहुत आसान काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और हर बात को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से छोटी संख्या बनाइए। तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। आप तो बहुत जल्दी बना रहे हैं, है ना। आप तो मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है कि छोटी संख्या बनाते समय छोटा अंक लिखना है। तो छोटी संख्या बनाते समय छोटा अंक कौन है इसमें बच्चों, तो 1 है, तो हमने नोट कर दिया 1, ये छोटा है। 1 से बड़ा कौन है 2, तो हमने लिख दिया 2। 2 से बड़ा कौन है 6, तो हमने लिख दिया 6। 6 से बड़ा कौन है 7, तो हमने लिख दिया 7। ये छोटी संख्या। इसमें कौन सा हम कठिन काम कर रहे हैं क्या, हम बिल्कुल भी कठिन काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सरल काम कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटा काम कर रहे हैं, बहुत आसानी से गणित को सीखने वाले हैं। और बिल्कुल एंड तक मेरे साथ में बने रहना, तो आप लोग पूरा सीख जाएंगे गणित, है ना। इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप लोगों को फिर गणित में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम सब छोटे बड़े जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो हम पूरे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की हम क्लास की बात करें, तो आज की हम क्लास में क्या पढ़ा हम लोगों ने, मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने पढ़ा कुछ अंकों से संख्या बनाना। ठीक है, कुछ अंक अगर आप लोगों के पास में दे रखें तो इन अंकों से हमने संख्या बनाना सीख लिया है। ठीक है, इन अंकों से हमने संख्या बनाना सीखा, ये हम लोगों ने आज सीखा है। इसके अलावा इसी अंक से हमने बड़ी संख्या बनाना सीखा है, इसी अंक से हमने छोटी संख्या बनाना सीखा है। ठीक है बच्चों, तो ये अभी हम लोगों की क्लास है। तो आज की क्लास हमारी, हमने सिर्फ 3 चीजों के बारे में सीखा। एक तो अंक दे रखे तो उनसे हमको संख्या बनाना सीखा, बड़ी संख्या उन्हीं अंकों से बनाना सीखा, उन्हीं अंकों से हमने छोटी संख्या बनाना सीखा। ठीक है बच्चों, तो ये आज की हमने क्लास में सीखा है।